वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेनीवाल्स लाइफ। और फ्रेंड्स, सब बताओ कैसे हो। मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स अपने घरों में ठीक होंगे। बाल देखे कैसे झड़ रहे हैं ये मेरे बाल। मैंने सिर धोया और ऐसे गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं ये। आपको मैं बता दूँ, आज मैं स्मार्ट लग रही हूँ। स्मार्ट की का राज मैंने कराया जी फेशियल। और मैं अपने सभी शाम प्रेमियों से कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं कभी भी फेशियल जब भी करवाती हूँ, वैसे तो मुझे बहुत टाइम हो गया था मुझे फेशियल करवाए हुए, क्योंकि मुझे सिर्फ किरण का फेशियल पसंद आता है जो हमारी गली में है। और काफ़ी टाइम हो गया था मुझे गई नहीं थी मैं। काके क्या आया था देखने तो इन दोनों के झगड़े के अंदर इनका शीशा टूट गया जी। किसने? आरती आरती ने शीशा ही तोड़ दिया। तो जी बात बीच में रहेगी। मैं अपने सभी शाम प्रेमियों से कहना चाहूँगी कि अगर कोई ब्लीच फेशियल वगैरह कुछ भी कराना चाहता हो पार्लर के लिए, तो जो हमारी गली में किरण है उसका काम बहुत अच्छा है जी। और मैं तो हमेशा ही फेशियल के लिए उसी से सेटिस्फाई होती आई हूँ। और उसके बेशक आईब्रो कराने के लिए मैं कहीं भी चली जाती हूँ। वैसे तो आईब्रो भी उसी ने बनाई है जी, अच्छी बनाई है, हमेशा अच्छी बनाती है। तो आरती तो मैं कई बार ना थ्रेडिंग यहाँ करवाने चली भी जाया करती कई बार, क्योंकि किरण को ना राजपुरा जाना पड़ता था। उसका घर राजपुरा में है, एक ही माइक का। तो मैं एक्चुअली मैं जट्टा वाले चौतरे से जाके अपना थ्रेडिंग वगैरह कराती हूँ। लेकिन फेशियल तो मैंने जब भी करवाया है मुझे किरण से कराना है, करवाती थी, करवाती हूँ, करवाती रहूँगी। और मैं सभी से ये कहूँगी जी, देखिए कितना ग्लो आया, कितना फेस साफ हुआ। तो जब मैं नैना देवी गई थी फेस सारा बेकार था। उससे एक बार पहले मैंने किसी से फेशियल करा लिया था। देखो जी मैं इस व्लॉग में तो उसका नाम नहीं लूँगी, बहुत टाइम पहले मैंने उसका नाम ले दिया था व्लॉग में। उन्होंने मेरा फेस ख़राब कर दिया था जी। और उस टाइम भी ऐसी गर्मी पड़ रही थी, शायद जून जुलाई का महीना था। तो मैंने किरण के पास जाकर, मैं किरण मुझे खाटू जाना है बस लेकर मेरा फेस का हाल देख ले। लेकिन किरण ने इतना अच्छा फेशियल करा था ना, इतना अच्छा फेशियल करा था जी। उसके हाथ में वो जान है ना जी, बड़ी तरीके से करती है। चाहे क्रीमों में जान हो ना हो, लेकिन उसका करने का स्टाइल बहुत अच्छा है जी। जब वो फेशियल कर रही होती है अधवत के, तो मैं सो ही जाती हूँ। तो बहुत मज़ा आता है जी। वो एंड क्लियर कर देती है फेस को, कहेगी दीदी आ देखो, सेटिस्फाई हो। मानोगे जब तक बंदा खुश नहीं हो जाता ना कि दीदी आ देखो हूँ तक फेस से ग्लो नहीं आया, मैं करती रहांगी। मैं कह रही हूँ फेशियल करने वाले अपने टाइमिंग के मुताबिक चलते हैं, लेकिन किरण ये चीज़ नहीं सोचती। ना ही वो कभी ये सोचती मुझे इतनी क्रीम लगानी है नहीं लगानी है। इस बार तो आप मानोगे जी, मैं अपना फेशियल लेके गई थी बाज़ार से, मेरे पास पड़ा था तो मैं लेके गई थी। तो किरण ने वो फेशियल करने लगी, उसका हाथ बैलेंस नहीं बन रहा था। दीदी क्रीम बहुत थोड़ी है, मेरा बैलेंस नहीं बन रहा। आप मानोगे उसने पैसे वही लिए हैं मुझसे, लेकिन उसने अपना क्रीम लगाया बीच में बकायदा। अगली ने बोला नहीं दीदी फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आपके फेस पे ग्लो नहीं आएगा, और जब मेरा हाथ नहीं चल रहा। लेकिन बहुत अच्छा फेशियल करती है जी। आप कहोगे तो जी अगली बारी व्लॉग के अंदर मैं उसका नाम और इसका नंबर, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिस किसी ने भी अपना ब्लीच फेशियल कराना हो जी, करवा चौथ का टाइम है और किरण से कराइए जी। आप करवाएंगे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब तक जितने भी मैंने किरण के कस्टमर लगाए हैं वो पक्के लगे हैं जी। एक बार जाने के बाद किरण को छोड़ के कोई नहीं गया और ना ही हमने छोड़ा। और एक मैं गलत फहमी दूर कर देना चाहती हूँ जी। आज से पहले ना मैंने एक व्लॉग बनाया था कुछ महीने पहले, जब किरण ने, शायद मैंने सर्दियों में वहाँ जाना था नलास, तो मैं किरण से कटिंग कराने गई थी, है ना। तो जी उसने कटिंग अच्छी की थी, बहुत अच्छी की थी। लेकिन मैंने ना मजाक में ना आरती को यूँ बोल दिया कि बालों में आँख में बढ़ रहे हैं। आरती बोली क्या है मम्मी तुम बोलते रहते। मैं कहा हाँ ये किरण ने मेरे बाल काटे हैं ना, तो किरण की वजह से मेरे बाल आंखों में आ रहे हैं। मैंने जस्ट एक जोक करा था जी। जिसने भी कहीं भी आग लगाई हो ना, सोच समझ के आग लगाया करो। वो एक जस्ट जोक था, जबकि बाल बहुत अच्छे कटे हुए थे। देखो जी अब तक वो बाल ऐसे स्टाइलिश है। मैं कह नहीं सकती जी उसने बुरा काम किया था। वो एज ए प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा काम करती है। किसी की बुराई करते वक्त सोच समझ के बोला करिए। बहुत बुराइयां करते हो आप लोग। कभी मुझे देखा है किसी की निंदा करते? नहीं करते, क्योंकि जो खाटू श्याम के दीवाने होते हैं वो किसी की निंदा नहीं करते। श्याम प्रेमियों को, सभी मेरे यूट्यूब की फैमिली को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आरती के पापा थोड़ा सा ढीले चल रहे हैं, तकरीबन 11 दिन हो चुके हैं आरती के पापा घर पे है। फीवर नहीं उतर रहा है, कहने का वो लात में जो दर्द था वो अब काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स पे दिखा रहे हैं, है ना। ठीक हो, आज फीवर हो रहा है। हालत देखो, 12 बजा लिए। बड़ी इंस्टाग्राम पे रीलें बनाते थे डंडन डंडन कर करके, नाच नाच के, है ना। बंद होगी, हाँ बंद होगी। अब तो बाबा बनने वाले बस, है ना। हेलो भाई। हाँ
हाँ मेरा बेटा है, देख लो फटाफट निकल के आता है। हेलो गाइस, आरती पापा को ये भी नहीं है फैमिली को जय श्री श्याम ही कर दूँ। काके बोलो, काके कोई फीवर हो रहा है ना? ऐसे क्यों करके दिखा रहा है कि जुकाम भी लग रहा है? फिर फ़ोन दिखा रहा है कि मैं फ़ोन ही चलाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, रात को आरती का एक्सीडेंट हो गया था। खप पाने पाती है, स्कूटी बहुत तेज चलाती है, तो उसकी वजह से कल रात को कार वाला मार गया आरती को चोट लगी है। दिखाइयो आरती। यार तेज भी चलाती, बस उसने टक्कर मेरा बैलेंस बिगड़ गया। उन्हें टक्कर मार दी, इसका बैलेंस बिगड़ गया। फिर इसका फ़ोन आता है मेरे पास कि स्कूटी ठीक करा लो भाई, मेरे से नहीं चलती। क्योंकि देखो जी, बाजार का जितना भी काम आरती के पापा करते थे, 11 दिन से आरती खुद जाती है बाजार के अंदर, सारा काम करती है। देखो ये तो बेड रेस्ट पे है, तकरीबन 10 से 11 दिन हो गए शायद, कितने, आज 13वां दिन है कि आरती के पापा घर पे हैं, रेस्ट पे हैं। और पहले से तो काफ़ी हद तक ठीक है, पहले तो पैर भी ज़मीन पे नहीं रख पाते थे, लेकिन अब ठीक हैं जी, काफ़ी हद तक ठीक है ना? तो बच्चे पूरी मेहनत कर रहे हैं जी अपने माँ बाप की हेल्प के अंदर। इतनी छोटी मोटी तकलीफों से हम नहीं डरते। इतनी छोटी मोटी तकलीफें तो चलती रहती हैं जी। और वैसे कहने में तो दुनिया बहुत मुझे सलाह दे देती है कि आज उसी भी लोग की बात करती हूँ कि लोग कहते हैं अरे बंदे नू नहीं पूछती, ये आधे बंदे नू नहीं पूछती, आज आके कोई आया क्यों नहीं? 11 दिन हो गए, आज 11 दिन से आज 13 दिन हो गए, मेरा पति मेरे पास है, सेवा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जो ताने मारते हैं दुनिया, उनसे ये पूछा जाए आज उनको कौन संभालने आ रहा है? कौन आ रहा है? आखिर पत्नी भी काम आ रही है। सलाह तो बहुत देती थी ये दुनिया, लेकिन साथ कोई नहीं देता। अपने मामा का दिमाग खाएगी देखो। गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही हमारे घर से, इतनी गर्मी और इतनी चिपचिप हो रही है। जब मौसम बदल गया बाहर, जुकाम जरूर लग गया जन बच्चे को। और मच्छरों ने तो मेन थी, हाँ वो मच्छर, ये देखो ये मच्छरों ने कैसे घर बना लिया। देखो ये बाहर देखो कैसे लाइट के ऊपर, ये देखो जुकाम तक लग गए। क्या करेगी ये आपको मैं माता के सामने। और मतलब वो है ना, मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी माता ने माला पहन रखी थी, तो मैंने माथा टेका और भीड़ इतनी ज़्यादा थी नवरात्रों करके। तो मैंने जैसे ही बैठ मुड़ने लगी ना, पंडित जी ने आवाज़ लगाई गुड़िया, मैंने देखा उन्होंने मेरे गले मार डाल दी, इतनी बड़ी साड़ी मेरी, मतलब मैं देखती देखती रह गई। और साथ में माथा टेका, पैर बोल रही, कह रही किसने दिया है? मैं किसने दी नहीं है, मुझे माता ने खुद दिया आशीर्वाद। अच्छी बात है। देखो जी ऐसे भी चमत्कार हमारे साथ होते हैं।
बाबा शाम के दरबार से भी बड़े चमत्कार होते हैं। आप मानोगे जी 15 दिन हो गए, कहना तो नहीं चाहिए इस वीडियो के अंदर, 15 दिन हो गए आरती के पापा घर पे हैं, लेकिन अब बाबा शाम बड़ा साथ दे रहा है, क्योंकि मेरे शाम प्रेमी मुझसे पीछे नहीं हटते। बाबा ने पूरी कृपा रख रखी है, लेकिन इतना है कि बाबा शाम भूखा उठाता जरूर है, सुलाता नहीं जी। और ये तो परमात्मा की देन है, बढ़िया चल रहा है जी। बाबा शाम है तो भरोसा है जी सब कुछ होगा, है ना काके? मैं एक्टिवा निकाल रही, पापा को भेज दो नीचे। क्यों, कहाँ जा रही है? सब्जी लेने? पहले टमाटर ले आओ। हेलो गाइस, हाँ जी, मैं तो ये कह रहा था कि सारा सेवा पानी नीतू नहीं कर लिया, मुझे यहाँ तक खड़ा कर दिया इसने ले आकर। तो 12-13 दिन हो गए थे, बेड भी रेस्ट कर रहा था, अब थोड़ा चलना फिरना भी गया, खाना पीना भी अच्छा है, ठीक है, दवाई भी टाइम से दे रही है मुझे। थोड़ा सब्जी बनानी, टमाटर लेके आया, थोड़ा सा घूम के आता हूँ।